हाँ जी, वेलकम टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। देखिए, 3 दिसंबर को जो दूसरी शिफ्ट हुई है उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे गए हैं। और आपके लिए अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, देखिए 3 दिसंबर को जो दूसरी शिफ्ट हुई है तो इसमें भी उसी टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं जिस प्रकार से पहले पूछे जा रहे हैं, यानी कि स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा है। मैं हर एक शिफ्ट में आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप कुछ और नहीं करते तो कम से कम आप स्टैटिक को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद करके जाइए। तो फटाफट से देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। सो वेलकम बैक टू एमपीएस स्टडीज यूट्यूब चैनल। देखिए फटाफट से, देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल है। और किस देश से हुई थी? यूनान से। ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो अभी ओलंपिक हुए हैं पीछे, तो वह कौन से नंबर के थे? उनका कौन सा 32वां, 33वां, 34वां कौन सा संस्करण था, या कोई और संस्करण था? तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने दयानंद जी ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक है। चलिए, ओणम। ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का, है ना, केरल का। चलिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद किया जाता है? प्रत्येक 4 साल के बाद। अभी जैसे 2020 के 21 में हुए थे, क्योंकि कोविड था उस समय, लेकिन अभी आगे कब होंगे? 2024 में। ठीक है, वह कंफर्म है। और कहाँ पर होंगे? क्या पेरिस फ्रांस में होंगे या कहीं पर और होंगे? जरूर बताइए कमेंट कर कर। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। भाई एक बात बता दूं मैं आपको, जितने भी मेरे पास अभी तक प्रश्न पहुंचे हैं, जहां से मैंने कलेक्ट किए हैं, हर एक शिफ्ट में सुभाष चंद्र बोस जी से आप अगर अदर क्रांतिकारियों की बात ना कर कर स्पेशल सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस, इनका करैक्टर को आप घोट कर पी जाइए। जन्म कब हुआ, बड़े कब हुए, पढ़ाई कहाँ से की, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, सोन। इस प्रकार से जितने भी प्रश्न बनते हैं इनसे रिलेटेड आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है, क्योंकि जितने भी शिफ्ट के मेरे पास प्रश्न पहुंचे हैं, तो उसमें ऐसी कोई शिफ्ट नहीं गई जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी से एक प्रश्न ना पूछा गया हो। और महात्मा गांधी जी से, जवाहरलाल नेहरू जी से और भगत सिंह जी से अब तक 6 शिफ्टों में से तकरीबन 3 शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब की बार स्टैटिक जीके वही बातें दोबारा दोबारा से पूछ रहा है। देखिए, प्याज में जो खाद्य भाग होता है वह कौन सा होता है? आपका तना। ठीक है, तना ही होता है खाद्य भाग। पचतंत्र, देखिए इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जी हैं। अब की बार फिर वही पुस्तक और लेखक का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह कंटेंट, यह टॉपिक आपको कवर करे हुए बिना नहीं जाना है, आपको वैसे नहीं जाना है। अब की बार क्या कर रहा है कि करंट की पुस्तकें ना पूछकर पिछली पुस्तकें पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र पूछी थी पहले, तो और भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुस्तकें हैं उनको पूछ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, पुस्तकों से रिलेटेड मैंने कल ही इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है, तो आप अभी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। ट्रिक टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, अगर आप वहाँ पर चले जाते हैं तो वहाँ पर बहुत कम वीडियो है लेकिन बहुत यूजफुल वीडियो है। और अगर आप वह वीडियो कर कर चले जाते तो आपके 2 3 4 5 प्रश्न बनने के काफ़ी हाई ज़्यादा चांसेस है। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? देखिए, पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पृष्ठीय तनाव है। ठीक है, पृष्ठों का तनाव है। ठीक है, जो उसके पृष्ठ होते हैं। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, H यहाँ पे नीचे 2 और फिर O। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पानीपत का तीसरा युद्ध, अच्छा पहले ये बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? क्या किसी को पता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध क्या 1761 में हुआ था, या 1526 में हुआ था, या 1556 में हुआ था? आखिर कब हुआ था ये तीसरा युद्ध और किसके बीच में हुआ था? यह है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था तीसरा युद्ध। देखिए, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। वेरी सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। दूध से क्रीम किस प्रोसेस से बनती है? अपकेंद्रीय बल के कारण, यही उसका प्रोसेस है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में।
भाई अब तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं वहां पर एक आपका प्रश्न किसी भी हेडक्वार्टर से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि यूएनओ या फिर आरबीआई, डब्ल्यूएचओ, इनकी स्थापना कब हुई, इनका मुख्यालय कब है, इनमें देशों की संख्या कितनी होती है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके इस प्रकार के प्रश्न, आप इसको घोट कर पी जाइए। देखिए, किसी सीमांत गांधी कहा गया, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को क्या कहा गया, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्या सॉरी, भारत के अंदर महाद्वीप तो नहीं आएंगे, मतलब कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, क्या 1885 में हुई थी, या इसके बाद कब हुई थी आखिर, किसके द्वारा, ए और हार्मो के द्वारा यह स्थापित की गई थी, या किसके द्वारा इसको। और अभी इससे रिलेटेड जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उससे रिलेटेड एक करंट का प्रश्न भी है ना, वह क्या है, इसके अध्यक्ष बदले गए हैं, कौन है, क्या आप बता सकते हैं, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। ओके, इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि महिलाओं से रिलेटेड एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि जैसे कि प्रथम महिला आईपीएस या फिर विधानसभा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, और यहाँ पर पूछ लिया कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थापनाओं से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया, अगर अब भी आप इसको नहीं करके जाएंगे तो आपकी मूर्खताई होगी। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 1 किलोबाइट में यानी कि 1 KB में, 1 KB में कितने बाइट होती हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए, हम क्या समझते हैं, हम यही समझते हैं कि 1 GB में, ठीक है, 1 GB में हम क्या समझते हैं कि 1000 MB होती है, लेकिन नहीं, 1024 MB होती है। तो एक्स्ट्रा आपको 24 बिल्कुल ध्यान रखना है। कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, साइंस से रिलेटेड आपका पूछ लिया, 72। कोणार्क का सूर्य का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। देखिए, सूर्य से रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है घुमा फिरा कर, मंदिरों से जोड़कर। एक में पूछा था कि सूर्योदय का देश कहाँ है, एक में पूछा था एक शिफ्ट में कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ से सूर्य कहाँ से उदय होता है, तो अरुणाचल प्रदेश था, और सूर्योदय का देश जापान है, और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको याद कर कर जाने हैं। देखिए, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा। ओके, और अभी चीते फेमस थे, तो चीतों का भी आपको याद कर कर जाना है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी। देखिए, जितने नदी के ऊपर जो भी शहर बसे हैं या देश बसे हैं, जैसे लंदन के बारे में पूछा था, और यहाँ पर कोलकाता शहर के बारे में, राज्य के बारे में, शहर के बारे में स्पेशली पूछ लिया, तो हुगली नदी पर है। तो इस प्रकार के आपको प्रश्न कर कर जाने हैं। देखिए, यह थे आज की इस वीडियो के आपके इस शिफ्ट के 25 प्रश्न। और देखिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा तो इसका मतलब यही है कि आपके अंदर चाहत है कि आप एक सरकारी नौकरी, एक आप सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्ले लिस्ट में आप फटाफट से जाइए, जितनी भी वीडियो है ट्रिक टॉपिक के नाम से, ट्रिक टॉपिक हिंदी में लिखा हुआ है, ट्रिक टॉपिक के नाम से प्ले लिस्ट है। ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं है, 10 12 15 के आसपास वीडियोज़ हैं, तो आप हाल फिलहाल उनको घोट कर पी जाइए। आपका सबसे पहला काम यह है। दूसरा आपका काम यह है, जितने भी स्टैटिक के आपके प्रश्न है या जितने भी टॉपिक्स है, जैसे कि भारत में प्रथम, जैसे कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति, भारत में प्रथम प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। सेकंड आपका टॉपिक है भारत में प्रथम महिला, स्पेशली जैसे कि आईपीएस, आईएएस, आपकी विधानसभा की सदस्य, राज्यपाल, जितने भी आपके इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और है आपका जैसे कि नदियों से संबंधित कौन सा शहर कहाँ पर बसा है, आपके आविष्कार से संबंधित, आपके समाधि स्थलों से संबंधित। तो बहुत सारे वीडियोज पे तो हमने पहले ही टॉपिक्स पर हमने पहले ही ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो अगर आपको वीडियोज पसंद आई है तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऊपर एक घंटी आपको दिख रही होगी, अभी उसको बजा दीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको समय समय पर पता लगे कि कौन सी वीडियो कब अपलोड की जा रही है। वैसे भी इस चैनल का
फ्यूचर ब्राइट है। मैं पहले बोल देता हूँ, हो सकता है कि आप बाद में 2023, 24, 25 या 28, 30, 40, 50, 70 या पता नहीं 3000 में भी शायद आपको इस वीडियो को देख रहा होगा आई थिंक, अगर उस टाइम तक सरकारी नौकरियों का क्रेज़ रहा। सो एनीवे, तो आई होप कि आपने वीडियो बहुत रिलेट किया होगा। और अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं तो अब की बार आपका सिलेक्शन भगवान करे जल्दी से जल्दी हो जाए और आप मुझे मिठाई खिलाने के लिए कांटेक्ट करें। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।